हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। नमस्कार, 4 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। लोकसभा चुनाव से पहले राम मंदिर उद्घाटन को लेकर देश में धूम मची है, तैयारियां तेजी से हो रही हैं। भव्य आयोजन 22 जनवरी को होना है और इसके बाद तैयारी लोकसभा चुनाव की तेज हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों की तैयारी अभी से तेज हो गई है, तभी तो राम मंदिर उद्घाटन पर जमकर सियासत हो रही है। ये लोकसभा चुनाव की तैयारी नहीं तो और क्या है। पूरा विपक्ष इस वक्त बीजेपी पर जमकर हमलावर है। विपक्षी दल ये कह रहा है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस समारोह का इस्तेमाल कर रही है, यानी कि जो भव्य आयोजन, जो समारोह अयोध्या में 22 तारीख को होगा, विपक्ष उसको लेकर ये कह रहा है कि बीजेपी इस समारोह का इस्तेमाल लोकसभा चुनाव के लिए कर रही है। बल्कि अभी मंदिर पूरा बनकर तैयार भी नहीं है, ये भी आरोप है विपक्ष का। तो बीजेपी भी विपक्ष के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। बीजेपी विपक्ष को राम विरोधी, हिंदू विरोधी बता रही है और विपक्ष के कई नेताओं को न्योता तो मिल रहा है, लेकिन कई नेता न्योता स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो बहुतों ने तो साफ इनकार भी कर दिया है कि वो इस कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बीजेपी का निजी कार्यक्रम है। बीजेपी ने इस कार्यक्रम को अपनी रैली बना दिया है। कांग्रेस ने समारोह में शामिल नहीं होने का कारण भी बता दिया है कि बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS का आयोजन है और अर्धनिर्मित मंदिर का उद्घाटन चुनावी लाभ के लिए किया जा रहा है। वहीं पूरे मामले को लेकर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि ये लोग राम भगवान के विरोधी है। जी हाँ, जब विपक्ष बीजेपी पर हमलावर हो रहा है तो उसके जवाब में बीजेपी ये कह रही है कि ये जो विपक्ष है, जो अयोध्या नहीं आने के लिए कह रहा है, तो ये राम विरोधी है। वही अब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर सवाल खड़े किए और पवन खेड़ा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा जब किया जाता है तब उसका एक विधि विधान होता है। क्या ये कार्यक्रम धार्मिक है? अगर ये कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या विधि विधान से कार्यक्रम किया जा रहा है? वही पवन खेड़ा ने कहा कि अगर यह कार्यक्रम धार्मिक है तो क्या चारों पीठों के हमारे शंकराचार्य की सलाह और देख रेख से इस कार्यक्रम का स्वरूप तय किया जा रहा है? चारों शंकराचार्य कह चुके हैं कि एक अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती है। उन्होंने आगे कहा कि यह कार्यक्रम धार्मिक नहीं बल्कि कार्यक्रम राजनीतिक है। क्या कुछ कहा है पवन खेड़ा ने, जरा आप सुनिए और उसके बाद ये भी आपको हम बताएंगे कि पवन खेड़ा के साथ साथ कांग्रेस के और कौन वरिष्ठ नेता है जो इस वक्त राम मंदिर उद्घाटन को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। पहले आप सुनिए पवन खेड़ा को। हम जानना चाहते हैं कि मंदिर में कौन आए कौन ना आए, ये बताने वाले आप कौन हैं? प्रभु राम जब अयोध्या लौटे तो आम प्रजा उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी थी। प्राण प्रतिष्ठा में VVIP की एंट्री लगाने वाले आप कौन हैं कि ये आएगा वो नहीं आएगा? जब हमारे जो सर्वोच्च धर्मगुरु हैं हिंदू धर्म के, वो विधिवत रामनवमी को प्राण प्रतिष्ठा करना चाहते थे, तो फिर ये पूरा कैमरों की फौज लेकर आधी अधूरी प्राण प्रतिष्ठा करने वाले आप कौन हैं? ये हम बार बार पूछ रहे हैं। हैरानी की बात है, बचपन से सुनते आए कि भाई राम की वजह से हम इस दुनिया में आए, उनकी उंगली पकड़कर चलते हैं हम। लेकिन हमने विज्ञापन देखे कि कोई और है जो भगवान राम की उंगली पकड़ के चला रहा है। अरे आप कौन है साहब? इतना बड़ा कद हो गया आपका कि आप भगवान से ऊपर हैं, आप शंकराचार्य से ऊपर हैं, आप हिंदू धर्म से ऊपर हैं। आपने पूरे के पूरे अपने कैबिनेट में आप अकेले दिखेंगे, चुनाव आयोग पे आप नियंत्रण करेंगे, मीडिया पे आप नियंत्रण करेंगे, CAG आप नियंत्रण करेंगे, अब धर्म क्षेत्र में भी आप ही नियंत्रण करेंगे। वहां भी खत्म, वहां भी एक ही चेहरा दिखेगा। क्यों? आप कौन हैं? यही हमारा सवाल है। आप हैं कौन?
अपने आप को जो भगवान से ऊपर बना ले। और हमारे कुछ साथी मीडिया के बड़े चिंतित हैं पिछले 48 घंटे से, बहुत चिंतित हैं और हमलावर हैं हम पर कि साहब ऐसा निर्णय ले लिया कांग्रेस ने, 2024 में नुकसान करा दिया। तो मानते हो ना कि ये नफा नुकसान चुनाव का देखा जा रहा है? मानते हो ना? कांग्रेस को क्या करना है क्या नहीं करना कांग्रेस वो कर रही है, आप लोग अपना काम नहीं कर रहे। आप लोग जो हमारे धर्मगुरु हैं उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो आप अपनी चिंता कीजिए, हमारी चिंता मत कीजिए। शंकराचार्यों को नाराज करके सरसंघचालक जाएंगे वहां बैठेंगे, वो प्राण प्रतिष्ठापन उनकी देखरेख में प्रधानमंत्री जी करेंगे। ये कौन सा आयोजन है? इसलिए मैं फिर से दोहराता हूं, यह कतई धार्मिक आयोजन नहीं है, यह पूर्ण रूपेण राजनीतिक आयोजन है। तो पवन खेड़ा को आपने सुना किस तरह से वो बीजेपी और मोदी पर हमलावर है। वह सिर्फ पवन खेड़ा ही नहीं बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे का बयान भी इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। जी हाँ, खड़गे ने कहा कि राम आस्था का विषय है, प्राण प्रतिष्ठा एक कार्यक्रम है, कार्यक्रम में न जाने वाला हिंदू विरोधी नहीं हो सकता। जी हाँ, तो ये कहना है मल्लिका अर्जुन खड़गे का कि जो कार्यक्रम में नहीं जा रहा है वो राम विरोधी हिंदू विरोधी नहीं हो सकता है। आपको बता दें कि न्योता मिलने के 21 दिन बाद कांग्रेस ने अयोध्या न जाने का ऐलान किया और इसके पीछे कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दक्षिण भारत के कई नेता अयोध्या न जाने के पक्ष में थे और कांग्रेस पार्टी तेलंगाना और कर्नाटक में सरकार बनाने के बाद दक्षिण में काफी मजबूत हो गई है। ऐसे में नेताओं की राय को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। जी हाँ, तो राम मंदिर पर सियासत किस तरह से हो रही है वो आपने देखा। अब 22 जनवरी को जो उद्घाटन होगा, जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उस कार्यक्रम में कौन पहुंचता है कौन नहीं पहुंचता है ये तो खैर उसी दिन पता चलेगा। क्या वो भी पहुंचेंगे उस कार्यक्रम में जिन लोगों ने न्योता स्वीकार नहीं किया है? ये तो खैर 22 तारीख को मालूम पड़ जाएगा। ऐसे तमाम वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए 4PM के साथ।